हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल में फतेहान खान, आपका सिविल गुरु। और आज आपको बताने वाला हूं आईआईटी कानपुर का जो वेटेज रहता है गेट में, जो कि इस साल कराने वाला है कंडक्ट 2023-24 के अंदर। तो उसका जो कंप्लीट वेटेज रहेगा सिविल इंजीनियरिंग का, हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उस अकॉर्डिंग आप इस चीज को समझ के प्रायोरिटी वाइज अपने सब्जेक्ट को रख सकते हैं। इन द पीरियड ऑफ योर कंप्लीशन, इन द पीरियड ऑफ योर रिवीजन आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। मैं एक चार्ट की फॉर्म में आपके सामने लेकर आया हूं कि हर सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स का पूछा जाता है। सभी पेपर्स का हमने एनालाइज किया, उनका एवरेज मार्क्स रखा और यहाँ पर देखा कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का हर बार 15 मार्क्स का पेपर बनता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बट अलग अलग आईआईटी कुछ सब्जेक्ट्स को डिफरेंट प्रायोरिटाइज कर देती है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हम बात करें तो आईआईटी कानपुर 8 मार्क्स का पूछता है, और उसमें अगर हम क्वेश्चन के टाइप भी देखें तो 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के रहते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स से पूछता है और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं। ये एक एवरेज क्राइटेरिया है जो कि आपके सामने दिख रहा है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बट एक एवरेज रहता है कि लमसम यही पूछता है, यही उसका पैटर्न रहता है। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन की अगर हम अलग से बात करें और ओसीएफ को अलग रखते हैं तो एफएम और एचएमएस से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं। अगर ओसीएफ की हम बात करें तो सिर्फ ओसीएफ में से 3 मार्क्स का पेपर बनता है। आईआईटी कानपुर का यही एक एवरेज क्राइटेरिया रहा है थ्रू आउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। 1 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की बात करें तो 4 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे, 8 मार्क्स का बनता है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओसीएफ भी खुद में एक सब्जेक्ट रहता है, उसको आपको अलग से पढ़ना ही होगा। आरसीसी और पीएससी की हम बात करें तो ये दोनों मिलाकर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर सेट होता है। इसमें से उसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के और 2 क्वेश्चंस मिलेंगे 1 मार्क्स के। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे इसके बारे में मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि यहाँ पर इसके बारे में आपको इसको किस तरह से स्ट्रेटेजिक बनानी होगी। सॉइल मैकेनिक्स को अलग पढ़ना है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग को अलग पढ़ना है, उस डिटेल में अभी यहाँ पर हम नहीं जाएंगे। आपको अगर वो जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से उस वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो कि हाईएस्ट वेट गेनिंग सब्जेक्ट होता है 15 मार्क्स का, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनते 2 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन बनते 1 मार्क्स के एज पर आईआईटी कानपुर पैटर्न। बात करते हैं स्टील की, तो स्टील 2 मार्क्स का पूछा जाता है, स्ट्रक्चर 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एयरवेज भी आती है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में हाईवे की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 6+2 2 मार्क्स में या तो आपसे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पूछ सकता है या फिर रेलवे इंजीनियरिंग पूछ सकता है। इन दोनों में से कोई एक पूछता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वेइंग की, तो सर्वेइंग 4 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बनते 2 मार्क्स के। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अभी तक का एवरेज रहा है उसका 13 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाता है, जिसमें 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं और 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद हम बात करें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 11 मार्क्स का पूछता ही है और उसके अंदर 3 क्वेश्चन बनते 2 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। उसके बाद एट लास्ट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बारी आती है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कभी चेंज नहीं होता, 15 मार्क्स का फिक्स रहता है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं और 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं। ये हमेशा फिक्स रहता है, इसको आपको एक रखना ही होगा कि ये कंप्लीट करना ही होगा। बाकी रिमेनिंग 85 मार्क्स का टेक्निकल रहता है और यही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है आईआईटी कानपुर का। अगर आप गेट 23-24 एम कर रहे हैं तो आपको अब इस अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना होगा सब्जेक्ट्स को कि किन को, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो हाईएस्ट या फिर मैक्सिमम वेट गेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले लेकर चलिए, फिर उसके बाद उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद ये वाला मैं टच करूँगा। उसके बाद इस तरह से एक चीट शीट बनाइए आप, ताकि आपके माइंड में पूरा फ्लो चार्ट सा बन जाए। आई होप आपको सभी यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ऑलवेज देयर टू आंसर यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन।
Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, करो life की तैयारी.